क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? इस पर इतने वीडियो और मटेरियल हैं कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है। इसकी वजह है इसको लोग कॉम्प्लेक्स और लगभग इम्प्रैक्टिकल बना चुके हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल और इजी टू फॉलो है। ये कहता है तुम्हारे अंदर जो थॉट्स हैं वो एनर्जी फॉर्म में यूनिवर्स में जाते हैं और उसका इम्पैक्ट तुम्हारी लाइफ पर पड़ता है। डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ योर थॉट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली एक फैक्ट है कि आदमी की सोच, उसके थॉट्स और फीलिंग्स मिलकर उसकी रियलिटी एग्जिस्टेंस को शेप देते हैं। यानी अगर तुम गरीब हो तो अपने ओवरऑल नेगेटिविटी की वजह से, और इसे बदलना तुम्हारे अपने हाथ में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को गहराई से समझकर कोई भी सही तरीके से प्रैक्टिस करे तो अपने जीवन को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है। साइंस, साइकोलॉजी और एंशिएंट विजडम के अलावा फेमस थिंकर्स के लेटेस्ट रिसर्च पर इस वीडियो में तुम्हें डीप नॉलेज मिलेगा और सारे प्रैक्टिकल स्टेप्स पर भी बात करूंगा जो तुम्हें एक रियल सक्सेसफुल इंसान बनाने में मदद कर सकता है। काम कैसे करता है ये लॉ? कौन से न्यूरो साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने इस पर रिसर्च किया और अपने ज़िंदगी में कैसे लागू किया जाए, वो प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं? तो आओ देर ना करते हुए शुरू करते हैं इन पॉइंट्स को एक्सप्लोर करना। जैसा कि मैंने बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि तुम जो सोचते हो वही तुम्हारी ज़िंदगी में होता है। यानी जो एनर्जी तुम अपने थॉट्स और फीलिंग्स के थ्रू यूनिवर्स में भेजते हो वही एनर्जी तुमको वापस मिलती है। अगर तुम सक्सेस, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचते हो तो ये तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और अगर तुम नेगेटिव सोच में डूबे रहते हो तो उसका रिजल्ट नेगेटिव ही होगा तुम्हारी ज़िंदगी में। थोड़ा आंख बंद करके सोचो, क्या तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है? अगर हाँ तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुम्हारे लिए है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? इसे गहराई से समझते हैं। पहले जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का साइंटिफिक फाउंडेशन क्या है। न्यूरो साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने क्या खोजा है? न्यूरो साइंस की बात करें तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा न्यूरो साइंटिस्ट हैं, कहते हैं कि हमारा दिमाग किसी भी चीज़ के इमेजिनेशन के लिए पूरी तरह से कैपेबल है। उनका कहना है कि जब आप किसी बात पर बार बार अपना माइंड फोकस करते हो तो आपका दिमाग नए न्यूरल पैथवेज बनाता है। इसका मतलब है कि तुम पॉजिटिविटी पर फोकस करोगे तो तुम्हारा ब्रेन उसी डायरेक्शन में चेंज होने लगता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा का दावा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ न्यूरोप्लास्टिसिटी का गहरा संबंध है। न्यूरोप्लास्टिसिटी से हमारा ब्रेन खुद को दोबारा रीवायर कर सकता है। यानी कि जो हम बार बार सोचते हैं दिमाग उस विचार के मुताबिक खुद को ढालने लगता है। इस तरह अपनी सोच को तुम पॉजिटिव या नेगेटिव साइकिल की शुरुआत में ले जा सकते हो। तो दोस्तों, तुम किस तरफ जाना चाहोगे? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। यानी इमेजिनेशन की ताकत बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट आइंस्टाइन के सारे इनोवेशंस उनके इमेजिनेशन का रियलिटी में बस ट्रांसलेशन है। जब हम किसी चीज़ को इमेजिन करते हैं तो हमारी पूरी एनर्जी उसी डायरेक्शन में काम करने लगती है। अब असल बात है कि वो प्रैक्टिकल स्टेप्स कौन से हैं जिनको यूज़ करके तुम इस लॉ से पूरी तरह फ़ायदा उठा सकते हो। आज ही से उसे प्रैक्टिस कर सकते हो। ये स्टेप्स तुम्हारे इनर थॉट्स को बदलने और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी ज़िंदगी में एक्टिव करने में मदद करेंगे। सबसे पहला स्टेप है अपनी सोच को समझना। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम दिन भर में किस किस तरह के नेगेटिव सोच से भरे रहते हो? कितनी बार तुम कहते हो मुझसे नहीं होगा, मैं एक फेल्ड आदमी हूँ। उतनी बार तुम एक भयानक नेगेटिव एनर्जी को रिलीज कर रहे होते हो और यूनिवर्स वही तुम्हें लौटा रहा होता है। अब इसे रिवर्स कर दो। हर दिन 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट अपनी सोच को मॉनिटर करने में लगाने की रूटीन बना लो। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आए उसे पहचान लो और पॉजिटिव थॉट से बदल दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम सोचते हो कि मुझसे ये नहीं होगा तो उसे बदल कर कहो मैं ही वो आदमी हूँ जो ये कर सकता है।
विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टेक्निक है। इसके लिए रोज़ सुबह या रात को 10 मिनट निकालो, अपनी आंख बंद करो और उस सक्सेस की कल्पना करो जो तुम चाहते हो। जैसे कि तुम IAS की तैयारी कर रहे हो और खुद को इंटरव्यू देते हुए सफल होते देख रहे हो। ये तुम्हारी सोच को सक्सेस ओरिएंटेड बनाने में मदद करेगा और यूनिवर्स की एनर्जी तुम्हें सक्सेसफुल बनाने में पूरी तरह यूज़ होगी। अगला स्टेप है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड या शुक्रिया को अपनी सोच का हिस्सा बनाकर हम अपनी एनर्जी को पॉजिटिविटी की तरफ ले जा सकते हैं। एक ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाओ और रोज़ उसमें लिखो कि तुमको किन किन चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। जैसे मैं इस बात के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे आज काम करने का मौका मिला। ग्रेटिट्यूड से हमारा माइंडसेट शिफ्ट होता है, पॉजिटिव एनर्जी बनाने में मदद मिलती है। एफर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर करने का एक ज़बरदस्त तरीका है। रोज़ सुबह एफर्मेशन की प्रैक्टिस करो, जैसे मैं यूनिक हूँ, मुझे सक्सेस मिलेगी, मैं खुश हूँ और सेटिस्फाइड हूँ। ऐसे एफर्मेशन को तुम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो, इसका इम्पैक्ट तुम्हारे लाइफ को बदल देगा, गारंटी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिर्फ साइकोलॉजिस्ट और न्यूरो साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि बहुत सारे फिलोसफर और स्पिरिचुअल गुरु भी सही मानते हैं। प्लेटो और सोक्रेटिस जैसे फिलोसफर ने भी माना है कि हमारी सोच हमारी रियलिटी को शेप देती है। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा है, द माइंड वंस स्ट्रेस्ड बाय अ न्यू आइडिया नेवर रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशंस। मतलब कि जब तुम अपनी सोच को बड़ा करते हो फिर कभी भी पुराने तरीके से नहीं सोच सकते। अब बात करते हैं कुछ ताज़ा रिसर्च की। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस में हुई एक रिसर्च ने यह साबित किया है कि जब हम किसी पॉजिटिव एक्सपीरियंस को बार बार महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग उस एक्सपीरियंस को हकीकत की तरह एक्सेप्ट करने लगता है। यानी तुम जितनी बार सफलता की कल्पना करोगे उतना ही तुम्हारा दिमाग उसे सच मानने लगेगा। एलन मस्क, ओपरा विनफ्रे और विल स्मिथ जैसे लोगों ने भी अपनी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल किया है। ओपरा विनफ्रे कहती है कि उन्होंने हमेशा अपनी सफलता की कल्पना की, भले ही उनके पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एक कल्पना नहीं है बल्कि ये साइंस, साइकोलॉजी और लॉजिक के रूल्स पर बेस्ड एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है। अगर तुम अपनी सोच को बदल सकते हो तो अपनी दुनिया भी बदल सकते हो। याद रखना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा तभी बनेगा जब तुम उसे अपनी रोज़मर्रा की आदत में शामिल करोगे। आज ही अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे बदलाव करो। पॉजिटिव थिंकिंग, विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड जर्नल और एफर्मेशंस। और कैसे तुम्हारी ज़िंदगी बदलने लगती है इस पर गौर करो। आई एम श्योर यू विल चेंज फॉर एवर। तो दोस्तों, इस वीडियो पर अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करो, नीचे कमेंट्स में लिखना मत भूलना। और अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक शेयर करना दोस्तों, ताकि और भी लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।